नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ्यू पर। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपसे वादा किया था एक एक करके मैं सारे चैप्टर आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो उन्हीं चैप्टर की सीरीज में एक चैप्टर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं जो कि हमारा परसेंटेज है। उसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको बताया था जो कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट या कॉन्सेप्ट वाइज हम कह सकते हैं वो सारा था उसके अंदर। और फिर अगर मैं बात करूं लेक्चर नंबर 2 के बारे में, तो लेक्चर नंबर 2 जो है उसमें हमने लो लेवल इजी लेवल के क्वेश्चंस देखे थे। और फिर अगर मैं बात करूं लेक्चर नंबर 3 के बारे में, तो उसमें हमने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखे थे। और फिर अगर मैं बात करूं लेक्चर नंबर 4 के बारे में, तो लेक्चर नंबर 4 में हमने देखे थे कौन से, लेक्चर नंबर 4 में हमने हाई लेवल के क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है। तो अब बात है परसेंटेज कंप्लीट होने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि लेक्चर नंबर 1 है इसका। तो लेक्चर 1 कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बताऊंगा, और लेक्चर नंबर 2 में वही इजी लेवल क्वेश्चंस होंगे, फिर मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस होंगे, और फिर लास्ट लेक्चर नंबर 4 में हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, शुरू से शुरुआत कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है, लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। चलिए, तो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ शब्दावली होती है, उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। शब्दावली जैसे कि हम बोलचाल की भाषा में उन चीजों को बोलते हैं। पूरा चैप्टर चलेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसमें हम बड़े बड़े पूरे नाम ना बोलकर कुछ टर्मिनोलॉजी शब्दावली काम में लेंगे। तो पहले उसके बारे में हम सीख लेते हैं वो क्या होती है और क्या उसका पूरा मीनिंग होता है। ठीक है भाई। चलिए, तो पहला है जैसा कि हमारा पी पी फॉर क्या कह सकते हैं हम, प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल होता है पी से। तो प्रिंसिपल होता क्या है वो मैं आपको भी बताता हूं। तो पी के लिए मैं कह सकता हूं क्या, प्रिंसिपल मतलब क्या, मूलधन। तो मूलधन क्या चीज होती है, प्रिंसिपल क्या चीज होती है, जितना पैसा हमारे पास है और जिस पैसे को हम किसी को उधार देना चाह रहे हैं, या जो पैसा हम किसी बैंक में जमा करने जा रहे हैं, या जो पैसा हम किसी स्कीम या योजना में लगाने जा रहे हैं, वो पैसा हमारा क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, कुल मिलाकर वो पैसा जिस पैसे पर हमें कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा, जिस पैसे से हमें पैसा और मिलेगा, उस पैसे को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल कहेंगे, मूलधन कहेंगे। जैसे कि 20,000 रुपए मैंने किसी बैंक में जमा करवाए, तो 20,000 रुपए पर मुझे डेफिनेटली ब्याज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपए मैंने किसी को उधार दिए हैं, तो उधार दिए हैं तो डेफिनेटली मैंने मेरे लालच के लिए उधार दिए होंगे, और मेरा लालच ये रहा होगा कि जो मैंने उस उधार दिया उस व्यक्ति को, उस उधार पर वो व्यक्ति मुझे ब्याज देगा। या फिर मैंने कोई 2 लाख रुपए किसी योजना किसी स्कीम में लगाए, जिससे कि मुझे वहां हर महीने कुछ ना कुछ पैसा वापस रिटर्न में मिलता रहे, तो वो मेरा पैसा लगाया गया मेरा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। कुल मिलाकर जो पैसा ऑलरेडी पहले से होता है हमारे पास, वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल, मूलधन कहलाता है, जिसका उपयोग हम ब्याज कमाने के लिए करते हैं। फिर बारी आती है इस टी की। तो टी मतलब आप समझ सकते हैं, टी का मतलब होता है क्या, टाइम। टी मतलब टाइम। टाइम मतलब समय। समय मतलब कितने टाइम के लिए आप पैसा दे रहे हैं। 2 साल के लिए दे रहे हैं, 3 साल के लिए दे रहे हैं, 2 दिन के लिए दे रहे हैं, 6 महीने के लिए दे रहे हैं, 8 महीने के लिए दे रहे हैं, 4.5 महीने के लिए दे रहे हैं, 15 साल के लिए दे रहे हैं, कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, 20 दिन के लिए दे रहे हैं। तो जितने समय के लिए आप पैसा उधार दे रहे हैं किसी को, या जितने समय के लिए आप पैसा किसी बैंक में जमा करवा रहे हैं, किसी योजना में लगा रहे हैं, वो समय आपका क्या कहलाता है, टी। और उस टी को हम पूरे के पूरे चैप्टर में समय के तौर पर, मतलब जितने समय के लिए हमने पैसा इन्वेस्ट किया, निवेश किया, वो हमारा समय जो है टी से डिनोट किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर आता है आर। आर मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ब्याज की दर। ब्याज की दर हमेशा ध्यान रखिएगा प्रतिशत में होगी, परसेंटेज में होगी। किस ब्याज की दर पर आपने उधार दिया है, किस ब्याज की दर पर आपने उधार लिया है, ठीक है, या फिर किस ब्याज की दर पर आपने पैसा बैंक में जमा करवाया है जिससे कि बैंक आपको ब्याज दे रही है, या किस
इंटरेस्ट रेट पर, किस परसेंटेज पर आपने कोई पैसा जो है किसी स्कीम, किसी योजना में लगाया है। वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको स्मॉल आर से प्रदर्शित, रिप्रेजेंट किया जाता है, और हमेशा ध्यान रखिएगा ये हमेशा परसेंटेज में होगा, प्रतिशत में होगा। ठीक है, चल। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, वो जो भी होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलाते रहेंगे। वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, त्रैमासिक है, जैसा भी है वो प्रश्न के अनुसार चलता रहेगा। फिर बात करते हैं एसआई की। एसआई क्या होता है आपका? सिंपल इंटरेस्ट। अब आप कहेंगे सर आपने हेडिंग तो सीआई लगाई है, आप एसआई के बारे में बता रहे हो। पढ़ हम सीआई रहे हैं, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, जो काम में लेते हैं पूरे ब्याज, पूरे इंटरेस्ट वाले चैप्टर में, उस इंटरेस्ट वाले चैप्टर की जो शब्दावली है, वो टर्मिनोलॉजी, वो मैं आपको एक एक करके समझाना चाह रहा हूँ। तो ऐसा ही मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम सरल ब्याज कहेंगे, या फिर जिसको हम साधारण ब्याज भी कह सकते हैं। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज या साधारण ब्याज? अभी आपको 5 मिनट बाद में समझाते हैं, पहले इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या इनकी टर्मिनोलॉजी के बारे में है। ठीक है, ये डिटेल में समझा दूंगा एसआई और सीआई क्या होता है अभी। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, बिल्कुल यही समझाएंगे क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है हमारा। और लास्ट में आ रहा है ए। ए मतलब होता है आपके अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। मिश्र धन मतलब जितना पैसा मैंने किसी योजना में लगाया, ठीक है, या जितना पैसा मैंने किसी को उधार दिया, या फिर जितना पैसा मैंने किसी बैंक में जमा करवाया, तो डेफिनेटली जितने टाइम के लिए मैंने बैंक में जमा करवाया होगा या किसी को उधार दिया होगा, तो 2 साल के लिए दिया फॉर एग्जाम्पल, तो 2 साल बाद में जितना मैंने पैसा दिया, केवल उतना वापस नहीं देगा मुझे। जितना मैंने दिया, जो कि मेरा प्रिंसिपल मूलधन था, वो तो वापस मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ उस पैसे, उस मूलधन पर जो ब्याज मिलेगा, वो ब्याज भी उस मूलधन में अगर मैं जोड़ दूंगा, तो फिर जो मेरा धन निकल कर आएगा वो क्या कहलाएगा? मिश्र धन। इसका मतलब टोटल जितना पैसा रिटर्न होता है मुझे वापस, कुल मिलाकर जो मैंने दिया था प्लस जो ब्याज मिलाया गया, वो मेरा क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। इसका मतलब अमाउंट को मैं कह सकता हूं, ए मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस क्या? इंटरेस्ट। मूलधन प्लस क्या? ब्याज। कौन सा ब्याज? अगर दोनों पार्टी के बीच में कंपाउंड इंटरेस्ट तय हुआ है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, और दोनों पार्टी मतलब जो उधार दे रहा है और उधार ले रहा है, ठीक है, जिनमें भी पैसों का लेन देन हो रहा है, दोनों पार्टी के बीच में जो अमाउंट, सॉरी, जो इंटरेस्ट तय होगा वो इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तय होगा तो सिंपल इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट तय होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी, शब्दावली थी जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया। इन दो को और भी डिटेल में, एसआई और सीआई को, अभी देखते हैं। देखिएगा, जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होता है, वो 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है आपका फर्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सरल ब्याज, या फिर क्या कह सकते हैं? साधारण ब्याज। ठीक है। और दूसरा होता है आपका कौन सा? यही कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अब पहले मैं आपको सरल ब्याज के बारे में बता देता हूं, सरल ब्याज होता है क्या है, फिर मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बता दूंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। टॉपिक हमारा चक्रवृद्धि ब्याज ही रहेगा, लेकिन जब इंटरेस्ट ब्याज पढ़ रहे हैं तो ब्याज 2 तरह का होता है। तो जो टर्मिनोलॉजी आई है उसमें हर एक को समझना बहुत जरूरी है। बाकी सबको तो हम समझ चुके हैं, ये 2 बाकी रह चुके हैं, इनको भी अच्छे से समझ लेते हैं, विथ एग्जाम्पल समझ लेंगे। देखिएगा, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं मैं आपको एसआई और सीआई, ताकि आराम से समझ में आएगा। पहले बात करता हूं मैं एसआई के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मानिए मैंने किसी को 20,000 रुपए उधार दिए, प्रिंसिपल मतलब मूलधन है मेरा कितना? 20,000।
मान लेते हैं उस व्यक्ति को मैंने 3 साल के लिए उधार दिए, टाइम कितना है मेरा 3 साल का, और मान लेते हैं जो ब्याज की दर रही है वो ब्याज की दर रही है आपके 10% पर एनम, मतलब हर 1 साल प्रति वर्ष जो है वो 10% रही है। अगर कहीं पर भी सवाल में ये मेंशन ना हो कि ब्याज की दर प्रति वर्ष है या नहीं, तो आपको बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप से मानकर यही चलना है कि ब्याज की दर प्रति वर्ष है। अगर अर्धवार्षिक या त्रैमासिक, हाफ ईयरली या क्वार्टरली कुछ होगा तो कुछ जो भी क्वेश्चन होगा उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है तो आप हमेशा मानकर चलिएगा कि वो ब्याज की दर जो है वो प्रति वर्ष पर एनम ही है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब कभी भी एग्जाम में कोई सवाल आता है अगर इंटरेस्ट का, ब्याज का, तो वैसे तो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ होता है कि ब्याज कौन सा है, सरल है या चक्रवृद्धि। अगर इन केस, वैसे चांस नहीं है, इन केस अगर लिखा हुआ ना हो कि ब्याज कौन सा है, तो आप हमेशा उस ब्याज को सरल ब्याज मानकर ही सॉल्व कीजिएगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले पढ़ हम चक्रवृद्धि ब्याज ही रहे, मैं फिर से आपको कह देता हूं, लेकिन एक बार सबका सब होता क्या है, पूरा टर्मिनोलॉजी में जो भी हमने देखा है उन सब के बारे में डिटेल में बताना जरूरी है, वरना चैप्टर समझ आएगा नहीं। इसलिए एसआई के बारे में भी थोड़ी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा भाई, 20,000 रुपए मूलधन है, बिल्कुल है। 10% पर एनम है, मतलब प्रति वर्ष 10% ब्याज दिया जा रहा है। तो ब्याज है कौन सा, आपका सरल ब्याज है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो सरल ब्याज होगा वो सरल ब्याज हमेशा किस पर मिलेगा, आपको मूलधन पर मिलेगा। तो मूलधन कितना है भाई साहब, आपका 20,000। तो 20,000 का 10% अगर मैं देखूं तो 20,000 का 10%, प्रतिशत हटेगा तो 100 लगेगा, डबल जीरो कटेगा, तो कुल मिलाकर कितना आएगा, 2,000 रुपए आपके सामने निकल कर आएगा। कितने साल का मामला है, 3 साल का। तो जो फर्स्ट ईयर है उसमें कितना ब्याज मिलेगा, सरल 2,000 रुपए का मिलेगा। जो सेकंड ईयर है उसमें कितना मिलेगा मिलेगा वही 2,000 का ही मिलेगा। और जो थर्ड ईयर है उसमें कितना मिलेगा, उसमें भी आपको 2,000 का ही सरल ब्याज मिलेगा। एक बात यहां से, इस एग्जाम्पल से मुझे ये समझ में आ रही है कि जो सरल ब्याज होता है वो हमेशा किस पर मिलता है, आपको मूलधन पर मिलता है, प्रिंसिपल पर मिलता है। और सरल ब्याज जो होता है वो हर 1 साल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो सरल ब्याज के बारे में छोटी सी बात हम कह सकते हैं कि सरल ब्याज प्रत्येक वर्ष एक समान रहेगा, क्योंकि सरल ब्याज मूलधन पर प्राप्त होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो है हर 1 साल सेम रहना है, क्योंकि प्रिंसिपल सेम हो चुका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो चुकी है, तो मिलने वाला ब्याज भी हर साल क्या होगा, बराबर ही होगा। तो हर साल 2,000 मिल रहे हैं तो 3 साल में 6,000 का ब्याज मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपके सामने किसकी, मिश्र धन की, तो मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन मेरा 20,000 है और ब्याज मेरा 6,000 है, तो इसका मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा, 20,000 प्लस 6,000 मतलब 26,000 मेरा मिश्र धन हो जाएगा। तो सरल ब्याज तो सरल ही हुआ, एक तरह से बहुत नॉर्मल सी बात है। हम जो आपस में लेन देन करते हैं, ठीक है, वो आपस में लेन देन भाईचारे के अनुसार अगर हम देखें, ठीक है, तो वो हमेशा हम सरल ब्याज पर ही करते हैं। लेकिन जो बैंक से लेन देन होता है, वो बैंक से लेन देन जो है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर होता है। ठीक है, क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, अब उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखिएगा, सेकंड नंबर कौन सा इंटरेस्ट है हमारा, सीआई। एग्जाम्पल वही ले लेते हैं जो वहां लिखा हुआ है, ताकि पता चल जाएगा कि सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से इंटरेस्ट में कितना फर्क आ जाता है, ब्याज में कितना फर्क आ जाता है। प्रिंसिपल वही है, कितना, 20,000, बिल्कुल सही है भाई। समय कितना आपका, 3 साल का, बिल्कुल सही है, समय 3 साल का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10% है, जो कि पर एनम प्रति वर्ष की है। ठीक है, लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, प्रति वर्ष, नहीं लिखा हुआ है तो आपको प्रति वर्ष ही मानना है। चलिए, अब मैं बात करता हूं कि जो सीआई है उसके बारे में। तो फर्स्ट ईयर में सीआई मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, सेकंड ईयर में सीआई मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और थर्ड ईयर में भी सीआई मिलेगा, क्योंकि 3 साल ब्याज ले रहे हो इसलिए तीनों साल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब जैसा कि सरल ब्याज की परिभाषा, डेफिनेशन तो ये बोलती है कि प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, सरल ब्याज कहलाता है। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा ये बोलती है कि ब्याज पर जब ब्याज मिलता है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो ब्याज पर ब्याज मिलना मतलब जिस साल आप ब्याज ले रहे हो उससे पहले वाले साल पर भी कोई ना कोई ब्याज रहा होगा, तो उस ब्याज पर भी ब्याज की दर से ब्याज मिला होगा,
तब उसको हम ब्याज पर ब्याज मिलना कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस वाले उदाहरण में, तो पहले साल से पहले कोई ब्याज है क्या आपके सामने? बिल्कुल भी नहीं है साहब। पहले साल का ही ब्याज अभी अब निकलेगा, इससे पहले तो कोई ब्याज है ही नहीं। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो तो यही कहता है कि ब्याज पर ब्याज मिलना, लेकिन इस पहले साल से पहले कोई ब्याज है ही नहीं। तो जो पहले साल का ब्याज है वो किस पर मिलेगा? वो मिलेगा उस पर जो पैसा आपने उधार दिया है, किसी योजना में लगाया है या बैंक में जमा करवाया है या आपने किसी से उधार लिया है, कुल मिलाकर जो मूलधन हम कहते हैं उस पर ब्याज लगेगा। तो ये तो वो बात हो गई कि मूलधन पर ब्याज लगना मतलब ब्याज तो सरल ब्याज होता है, बिल्कुल सही बात है। तो हम तो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट ईयर होता है, जो पहले साल होता है, उस पहले साल में ब्याज हमेशा उसी पर लगता है जिस पैसे का, जिस मूलधन का, जिस प्रिंसिपल का क्या होता है, आपस में लेन देन होता है। तो इसका मतलब पहले साल चाहे सरल हो चाहे चक्रवृद्धि हो, हमेशा मूलधन पर ही ब्याज मिलेगा। तो मूलधन कितना है? 20,000 है, तो 20,000 पर 10% के हिसाब से हमने देख रखा है कितना आता है, 2,000 रुपए आता है। तो इसका मतलब पहले साल ब्याज कितना मिलेगा? पहले साल मुझे चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 2,000 रुपए का। तो पहले साल तो सरल ब्याज भी 2,000 रुपए हो गया, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब अगर प्रिंसिपल मतलब मूलधन और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर एक समान हो, तो पहले साल का सरल और चक्रवृद्धि आपस में क्या होता है? बराबर होता है। जैसे कि आप देख सकते हो पहले साल 2,000, और इस वाले केस में भी वही उदाहरण को लेते हुए पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना है? 2,000। क्यों? क्योंकि दोनों ही किस पर मिल रहे हैं? मूलधन पर। सरल ब्याज की तो यही खासियत होती है कि वो मूलधन पर ही मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की ये खासियत नहीं होती है कि वो मूलधन पर मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज तो होता है ब्याज पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। लेकिन पहले साल से पहले कोई ब्याज ही नहीं है, तो फिर ये ब्याज मिला किस पर? ये ब्याज मिला आपको किस पर? पहले साल का जो पैसा दिया था, जो लिया था, कुछ भी कह दीजिए, मूलधन जिसको हम कहते हैं उस पर। और मूलधन पर मिलने वाला ब्याज सरल ब्याज। इसीलिए पहले साल के लिए सरल और चक्रवृद्धि आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरे साल से सरल और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सरल ब्याज तो एक समान ही रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जैसी कि उसकी डेफिनेशन परिभाषा है, ब्याज पर ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। तो 2,000 है तो अगले साल 2,000 के 2,000 तो मिलेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन इस 2,000 पर 10% के हिसाब से भी ब्याज मिलेगा। तो इस 2,000 का 10% के हिसाब से अगर मैं ब्याज देखूं, तो वो समझ में आ रहा है कितने रुपए का ब्याज बन रहा है? 200 रुपए का। तो इस 2,000 में ये 200 रुपए और जुड़ जाएंगे, तो रुपए हो जाएंगे कितने? 2,200 रुपए ब्याज के दूसरी साल के लिए। बिल्कुल सही है। और यही अगर मैं तीसरे साल में जाना चाहूं, तो ये 2,200 रुपए का 2,200 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि पिछले साल का ब्याज ये आया हुआ है। लेकिन इस 2,200 पर भी 10% के हिसाब से आपको ब्याज और देना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस 2,200 का 10% निकालूंगा, तो 10% अगर इसका निकालूं तो डबल जीरो से डबल जीरो कितना? 220 आ रहा है। तो 2,200 में 220 और जोड़ दूंगा, तो 2,420 जो है वो मेरे सामने निकल कर आएगा, जो ब्याज है तीसरे साल का। बिल्कुल सही। आप देख सकते हैं कि पहले साल से दूसरे साल में ब्याज ज्यादा था और दूसरे साल से तीसरे साल में ब्याज ज्यादा था, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज था, इसीलिए ब्याज पर ब्याज था। लेकिन यहां पर आप सरल ब्याज में देख सकते हैं, पहले साल में जितना ब्याज था दूसरे साल में भी उतना ही ब्याज था और तीसरे साल में भी उतना ही ब्याज था, क्योंकि सरल ब्याज का मतलब होता है मूलधन पर ब्याज। तो मूलधन फिक्स है, ब्याज की दर फिक्स है, तो हर साल मिलने वाला ब्याज भी फिक्स है। और यहां पर एक बात हमको देखने को मिली जो कि हमेशा याद रखिएगा, कि पहले साल के लिए सरल और चक्रवृद्धि दोनों ही ब्याज आपस में क्या होते हैं? एक समान होते हैं, जो कि आप सामने देख सकते हैं, आपके उदाहरण पड़ा है। अगर मैं बात करूं 20,000 रुपए के मूलधन पर 3 साल में 10% की दर से टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, तो इसका टोटल कर लूंगा, 2, 4 और 6, 6,000 का ब्याज मुझे कुल मिलाकर मिल रहा है, सरल ब्याज। यही अगर इन्हीं 20,000 पर 3 साल के लिए 10% जो दर वहां पर थी सरल ब्याज में, उसी को काम में लेते हुए अगर मैं यहाँ पर बात करूं चक्रवृद्धि ब्याज के टोटल की, तो चक्रवृद्धि ब्याज का टोटल कितना मिल रहा है, तो ये टोटल कर लूंगा तो ब्याज का पता चल जाएगा टोटल कितना मिल रहा है। 2,000, 2,000, 2,000 और ऊपर का ये 620 है,
तो कुल मिलाकर 6,620 रुपए का ब्याज मिल रहा है। ठीक है ना, ये 6,000 तो वो अगर ऊपर के 620 है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 20,000 रुपए के अमाउंट पर, ठीक ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए का जो प्रिंसिपल है, उस 20,000 के प्रिंसिपल पर 10% की दर से 3 साल में सरल और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितने रुपए का आ गया? ये 6,000, वो 6,620, 620 रुपए का अंतर आ चुका है। अब सोचिए जरा, 20,000 पर 620 रुपए का फर्क आ चुका है, तो अगर लेन देन लाखों करोड़ों रुपए में होता है तो कितने का फर्क आ जाता होगा। और हमेशा ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज जितने ज्यादा लंबे समय तक चलता है उतना ही ज्यादा ब्याज बटोरता है, क्योंकि ब्याज पर ब्याज आगे से आगे मिलता रहता है। ठीक है, चलिए तो और भी आपको चीज समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक एग्जांपल और बताते हैं जिससे कि आपको दर के बारे में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पता चलेगा। कैसे, देखना भाई। क्या एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं, जैसे कि मैं बोलता हूं किसी भी प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, जितना भी प्रिंसिपल मूलधन रहा है, उस प्रिंसिपल उस मूलधन पर 2 वर्षों के लिए टोटल जो एसआई है वो है फॉर एग्जाम्पल कितना, मान लेते हैं 400 रुपए का। एक एग्जाम्पल लेकर और अच्छे से समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। और उसी प्रिंसिपल पर उन्हीं 2 सालों के लिए, और वो 2 साल भी कौन से, फर्स्ट और सेकेंड ईयर, स्टार्टिंग वाले 2 साल है, बीच में से कोई भी 2 साल नहीं है। तो उसी प्रिंसिपल पर फर्स्ट 2 इयर्स के लिए जो टोटल आपका सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो है फॉर एग्जाम्पल 440 रुपए का। बिल्कुल सही है। अब अगर आपको यहां पर ये पूछ लिया जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, ब्याज की दर कितनी है, वो अगर आपको पूछी जाए, तो क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ना तो हमको प्रिंसिपल पता है ना कुछ और, सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल लेंगे? बहुत आसान है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। कितने साल की बात हुई है? 2 साल की, और दो भी कौन से साल? स्टार्टिंग वाले 2 साल, पहले और दूसरा साल जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर है और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकेंड ईयर। ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। अगर मैं एसआई की सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं और मैं सीआई की कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, तो मैं देख सकता हूं सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना है भैया, 400 रुपए। और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में अभी अभी मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल क्या रहता है, बराबर रहता है। तो इसका मतलब 2 साल में अगर 400 रुपए है, तो 2 साल में 400 रुपए के दो बराबर टुकड़े करूं तो 200-200 रुपए आएंगे। तो पहले साल के लिए सरल ब्याज 200 रुपए का, दूसरे साल के लिए भी सरल ब्याज 200 रुपए का, और पहला और दूसरा मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट और स्टार्टिंग के सेकंड ईयर के बारे में बात हो रही है। चलिए अब बात करते हैं सीआई कितना है, टोटल 440 रुपए का। बिल्कुल सही है। तो हमें एक बात पता है, अभी अभी हमने देखी है यहां से, कि फर्स्ट ईयर के लिए एसआई और सीआई आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो क्यों बराबर होता है? क्योंकि दोनों ही किस पर मिलते हैं, आपके प्रिंसिपल पर, मूलधन पर मिलते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर का एसआई जो कि हमने निकाला है 400 के दो बराबर टुकड़े करके 200-200, तो फर्स्ट ईयर का जो एसआई है वही फर्स्ट ईयर का सीआई होगा। तो पहले साल का सीआई कितना होगा, 200 रुपए होगा। बिल्कुल सही। अब दूसरे साल का सीआई कितना होगा वो अभी वहां से पता चलेगा। 2 सालों का टोटल अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज देखूं तो 440 रुपए है, उसमें से पहले साल 200 रुपए मिल चुका है, तो अगले साल कितना मिलेगा? 440 में से 200 तो मिल गया, तो बचा कितना, 240 बचा। तो अगले साल आपको 240 रुपए का क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। जब ब्याज हर साल समान हो तभी तो उसे सरल ब्याज कहते हैं, और जब ब्याज बढ़ता रहे तभी तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो जो हमारा एक तरह का प्रश्न था इस एग्जाम्पल में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, तो वो हम बता सकते हैं कि 200 से 240 हुआ है,
तो मैं देख सकता हूं 200 से 240 होना मतलब 200 पर कितना ब्याज मिला है आपको, 40 रुपए का ब्याज मिला है। तो 40 रुपए का ही ब्याज क्यों मिला है, 20 रुपए का, 15 रुपए का, 9 रुपए का, 80 रुपए का ब्याज क्यों नहीं मिला है? उसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि ब्याज की दर ऐसे ही तय हुई थी कि इस 200 पर 40 रुपए ब्याज आप कमा लोगे। तो इसका मतलब ब्याज कितने का मिला भाई, 40 रुपए का। किस पर मिला भाई, इस 200 पर मिला है, बिल्कुल सही है, यहां लिख लेते। ब्याज कितने का मिला भाई, 200 से 240 होने में 40 रुपए का। किस पर मिला भाई, इस 200 पर मिला है। और परसेंटेज निकालना है, क्योंकि ब्याज की दर किस पे होती है, प्रतिशत पे होती है। तो प्रतिशत के लिए गुणा में क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। तो इसने इसको काट दिया 00 से 00, और दो इस 40 को काट देगा, 20 आएगा। तो जो ब्याज की दर आएगी जो कि पूछी गई है, वो 20% आपके निकल कर आएगी। तो ब्याज की दर कितनी रह रही है इस वाले उदाहरण में, 20% रह रही है। तो देखिए, बिना मूलधन दिए, बिना प्रिंसिपल दिए भी सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर इस तरह से पूछी जा सकती है। तो हमने किस किस के बारे में बात करी, जो टर्मिनोलॉजी थी उन सब के बारे में बात करी, और एक एक का मैंने आपको मीनिंग समझाया। फिर जो दोनों तरह के इंटरेस्ट होते हैं, दोनों तरह के ब्याज होते हैं, उनको पूरा डिटेल में समझाया। फिर उनके एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया। और फिर जब दोनों ही आपको दे रखे और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी हो तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी मैंने आपको समझाई। ठीक है, चलिए। अब कुछ फॉर्मूले हैं, जो भी क्वेश्चन हम करेंगे वो फॉर्मूले पर आधारित होंगे, लेकिन फॉर्मूले से हम सवाल करेंगे नहीं। लेकिन बेसिक चीजें आपको पता जरूर होनी चाहिए, इसलिए एक बार सारे फॉर्मूले मैं आपके सामने लेकर आया हूं। लेकिन फॉर्मूले रटने नहीं है, समझने हैं, जो कि मैं आपको अभी समझाऊंगा। और क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूले से ना कर कर सीधा सीधा तरीका है हमारे पास, क्या तरीका है वो भी आपके सामने आएगा धीरे धीरे। उस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सूत्रों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, जो ऐसा ही होता है, ये रहा फॉर्मूला पे सबसे पहला। जो सरल ब्याज होता है वो क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर बटा में क्या, 100। P मतलब आपको पता ही है प्रिंसिपल, T मतलब आपको पता ही है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन परसेंटेज वो मैं आपको कह ही चुका हूं, पर एनम प्रति वर्ष जो होती है वो। और T का मतलब भी आपको पता है, टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने साल के लिए, कितने समय के लिए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये सूत्र बनता कैसे है वो भी मैं अगर आपको चाहूं तो पूरा टेक्निकली समझा सकता हूं, कैसे बन रहा है ये सूत्र, उस सूत्र के बारे में भी डिटेल में बता देता हूं, ताकि ये भी रटना ना पड़े आपको। ठीक है, टी यहाँ पर कैपिटल है, स्मॉल ले लीजिए, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। आर कैपिटल है, स्मॉल ले लीजिए, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। हमने स्मॉल में टी और आर देखा है, तो स्मॉल ही मानकर चलिएगा आप। देखिए, सूत्र बना कैसे वो अगर मैं आपको बताऊं, तो 20,000 रुपए का मूलधन है। ठीक है, 3 साल के लिए उधार देता हूं मैं, अगर सरल ब्याज की बात हो रही है, ये सारे फॉर्मूले एसआई के हैं, ध्यान रखिएगा। इस स्लाइड में जितने भी सूत्र आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे एसआई के सूत्र हैं। और मैं पहले ही बोल चुका हूं, क्वेश्चन फॉर्मूलों से नहीं करना है, पर सूत्रों के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। चलिए, ये तीनों फॉर्मूले एसआई के, विशेष ध्यान रखिएगा। देखो भाई, 20,000 रुपए मूलधन है, ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये फॉर्मूला आया कैसे। समय कितना है, 3 साल का। और ब्याज की दर कितनी है, 10% हमारी दर है, जो कि पर एनम मतलब प्रति वर्ष की है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आपको मानकर चलना है कि प्रति वर्ष की दर। ठीक है, तो 20,000 रुपए पर 10% हर साल के हिसाब से 3 साल तक ब्याज लेना है, तो वो ब्याज कितना होगा ये आपको पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूले में ना जाकर अगर आप प्रतिशत वाला रूप देखें तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हर साल आप 10% ब्याज दे रहे हैं, 3 साल तक आप ब्याज देंगे। तो 10%, 10%, 10% मतलब 30% ब्याज देंगे। वो 30% ब्याज जो कि सरल ब्याज होगा, और वो सरल ब्याज आप देंगे किस पर, जो पैसा उधार लिया है आपने, या फिर किसी को उधार दिया है आपने, मतलब जो आपका प्रिंसिपल मूलधन है उसका 30% होगा। तो मूलधन कितना है, 20,000 है। तो 20,000 का मतलब गणित में होता है गुणा 30%, 30 का प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए, पी मतलब प्रिंसिपल जो कि 20,000 लिया था हमने, टी और आर का गुणा हो रहा है यहाँ पर, तो हमने भी 3 और 10 का गुणा किया, 30 हुआ। और ये नीचे 100 है और हमारे इसमें भी नीचे 100 ही आ रहा है।
ये सूत्र रटना नहीं है, आपको मैंने समझा दिया है प्रतिशत रूप में बिल्कुल आपके सामने। 10% हर साल, 3 साल में 30%। 30% ब्याज किसका देगा? जो पैसा है प्रिंसिपल उसका देगा। तो प्रिंसिपल 20,000 का 30% निकाल लिया और वही तो सूत्र बन रहा आपके सामने। अब देखिएगा, ये तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूले से मूलधन, समय और दर तीनों की तीनों ज्ञात की जा सकती है। जैसा कि मूलधन आपके सामने ज्ञात किया जा रहा है, जैसे कि समय आपके सामने ज्ञात किया जा रहा है, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर आपके सामने ज्ञात की जा रही है। और ये तो एसआई का फॉर्मूला है ही है, कुछ नहीं हो रहा है। एसआई अपनी जगह पर है, 100 इधर जा रहा है और जब आप प्रिंसिपल निकाल रहे हो तो टी और आर नीचे आ गया। उसी तरह से जब आप आर निकाल रहे हो तो पी और टी नीचे आ जाएगा। उसी तरह से आप टी निकाल रहे हो तो पी और आर नीचे आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो अमाउंट है, मिश्र धन है, वो मैं आपको बोल चुका हूं, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है आपका ब्याज। ब्याज अभी सरल ब्याज के बारे में बता रहा हूं, तो सरल ब्याज हो जाएगा, ठीक है। और अगर अमाउंट का फॉर्मूला देखना अलग से तो वो भी आप देख सकते हो, जो कि ये पड़ा है। क्या होता है ये फॉर्मूला? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1+R×T, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। तो ये फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करोगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा? P 100+RT या TR कुछ भी कह दीजिए, और एलसीएम जो कि 100 आपने लिया है, ये सरल करने के बाद यहां पहुंच जाएगा। ए क्या है? फाइनल अमाउंट है, मतलब वही आपका अमाउंट कह दीजिए, फाइनल अमाउंट या सिर्फ अमाउंट कह दीजिए। आर क्या है? एनुअल इंटरेस्ट रेट है, बिल्कुल बताया था मैंने आपको। टी क्या है? टाइम है। और आई क्या? आपका इनिशियल प्रिंसिपल बैलेंस, जो भी आपने मूलधन, जो भी आपने उधार लिया, दिया करा, जो भी है, वो आपका पी मतलब प्रिंसिपल है, ठीक है। ये जो आर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो परसेंटेज में, उसका परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा। फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आगे ये फॉर्मूला लास्ट जो कि आपको याद रहता है, वो ये फॉर्मूला सामने आ जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूं, सूत्र से सवाल हमको करने नहीं है, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि फॉर्मूलाज होते क्या है। और फॉर्मूले भी कोई अपने आप कहीं से नहीं आ जाते हैं, बेसिक जो होता है वहीं से फॉर्मूले आते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ये सूत्र कैसे बना है। चलिए, आगे देखते हैं। देखिएगा, ये फॉर्मूले अब आपके कौन से हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्या फॉर्मूले हैं, मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। देखिएगा, जैसा कि फिर से मैं कह रहा हूं, सूत्र हमें लगाना ही नहीं है, ठीक है, लेकिन सूत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये है आपके सीआई के कंपाउंड इंटरेस्ट। चैप्टर हमारा सीआई है, ध्यान रखिएगा। जो भी लेक्चर नंबर 2 होगा, लेक्चर नंबर 3 होगा, लेक्चर नंबर 4 होगा, उसमें जो इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन टाइप वाइज होंगे। ये तो आपको पता ही है, परसेंटेज वाला आपने वीडियो क्लास देख ली होगी। तो वो जितने भी क्वेश्चन होंगे तीनों लेवल के, वो कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के ही सवाल होंगे। सरल ब्याज तो आप ब्याज पढ़ रहे हैं तो थोड़ी जानकारी उसके बारे में भी होनी चाहिए, इसलिए आपको साथ साथ बताया गया है। चलिए, ये क्या फॉर्मूला है देखिए, थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं आपको। सबसे पहले तो अमाउंट का, मिश्र धन का फॉर्मूला देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बाद में देखेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर प्रिंसिपल पी, ब्रैकेट 1+ ये आर अपॉन में 100, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये होता है यहां पर आपका टी। टी मतलब टाइम, ठीक है, जितने टाइम के लिए आप पैसा दे रहे हैं। जैसा कि यहां बता दिया गया आपको, क्या बताया गया है यहां पर देखिए, वेयर ए इज इक्वल्स टू क्या है आपका? वही टोटल जो आपका अमाउंट है वो, ठीक है। फिर पी क्या है आपका? वही जो मैंने आपको कहा था, प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब जितना आप पैसा दे रहे हो किसी को या पैसा ले रहे हो किसी से, वो। आर क्या है? मैंने बोल दिया था आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होगी, ठीक है। अगर लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ तो आपको पर एनम ही मानना है। बाकी हाफ ईयरली, क्वार्टरली जो भी होगी वो मेंशन कर दिया जाएगा। फिर क्या बचता है इसमें? टी। टी क्या है भाई? नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब जितने साल के लिए पैसों का लेन देन हो रहा है वो, ठीक है। अब समय वर्षों में होगा, दिनों में होगा, महीनों में होगा, जो भी होगा उसके अनुसार हम चलेंगे,
लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूले में तो यही चीजें आपके सामने आती है। ये फॉर्मूला हुआ अमाउंट का। अब अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट के खुद के फॉर्मूले की, तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम ज्ञात नहीं कर सकते। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो वो हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से? सिंपल सा हिसाब है निकालने का कि जो भी आपका ये क्या है, अमाउंट है, इस अमाउंट में से माइनस कर दीजिए जो भी आपका ये प्रिंसिपल है उसे, तब आपका ये सीआई जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है, वो निकल कर आ जाएगा। ये फॉर्मूला यहां पर पड़ा है, आप एन लिख दीजिए, टी लिख दीजिए, कुछ भी एक चीज लिख दीजिए, दोनों एक ही बात है। अगर आप यहाँ एन लिखते हैं तो वो एन किसको बता रहा है? वही वर्षों की संख्या को बता रहा है। और अगर हम टी लिखते हुए आए हैं तो वो टी किसको बता रहा है? वो टी भी वर्षों की संख्या को ही बता रहा है। एन लिखे टी लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब क्या ये फॉर्मूला भी आगे सॉल्व होता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। जिस तरह से ये सॉल्व किया किया था हमने, उसी तरह से ये भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे होगा? इधर देखिए, अमाउंट क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल, एलसीएम वही जहां जो हमने वहां पर लिया था, एलसीएम 100, वैसे ही एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 100 प्लस आर, और उसकी पावर अगर मैं कहूं, घात अगर मैं कहूं, तो वो घात क्या हो जाएगी? टी, जो कि ये लिखा हुआ है। तो लास्ट ये जो आपका अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो आप लोगों को याद रहता है। वो आया कैसे वो मैंने आपको समझा दिया। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अब कई बार सवाल पूछा जाता है आपको, सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, पहले वर्ष का अंतर तो आप सबको पता है शून्य होगा, क्योंकि पहले वर्ष चाहे एसआई ले लो या सीआई ले लो, हमेशा किस पर मिलता है? प्रिंसिपल पर ही मिलता है। हाँ, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए अंतर कुछ ना कुछ निकलता है, उसके लिए सीधा फॉर्मूला है आपके पास। अगेन वही बात है, फॉर्मूले काम में लेने नहीं है, पर फॉर्मूलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तभी तो हम लेक्चर 1 लेकर आए हैं, जो कि पूरा आपको कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बताने के लिए है। चलिए, तो ये फॉर्मूले किसके हैं? ये फॉर्मूले आपके सीआई और जो एसआई है उनके डिफरेंस, मतलब उनके अंतर के सूत्र है। आप कहेंगे अंतर तो फिर पहले साल से बताना चाहिए था। तो पहले साल में तो अंतर आपको पता है 0 होगा, क्योंकि पहले साल एसआई और सीआई दोनों प्रिंसिपल पर मिलेंगे। हाँ, एसआई और सीआई का जो डिफरेंस है 2 साल का, वो डिफरेंस आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि फॉर्मूला साफ दिखाई दे रहा होगा आपको। प्रिंसिपल ब्रैकेट रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 का स्क्वायर। यहाँ पर जो आर है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए है। आप बड़ा आर लिखे या छोटा आर लिखे, एक ही बात है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यही अगर आपको अंतर देखना है, डिफरेंस देखना है 3 साल का, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। 3 साल के लिए भी जो 2 साल का सूत्र था उसको तो आप यूं का यूं कॉपी कर दीजिए यहाँ पर, जो कि कर दिया है हमने, और उसके साथ में ब्रैकेट में लिख लीजिए आर अपॉन 100 प्लस आर। और अगर इसको आप सरल करना चाह रहे हैं आगे, तो इसको आप सरल कर सकते हैं। और वो सरल कैसे? सिंपल सा, वही जो अभी तक 2 सूत्रों में किया था। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 100 आएगा। तो ये आर प्लस कितना? 300 हो जाएगा। तो इसका मतलब 100 का 3 से 300 प्लस आर। तो फाइनली जो आपको फॉर्मूला याद रहता है उसमें ये रहता है कि प्रिंसिपल ब्रैकेट रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट आर प्लस 300 अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो जैसा कि मैं फिर से कह देता हूं, क्वेश्चन फॉर्मूलों से नहीं करेंगे, फॉर्मूलों के बारे में सिर्फ आपको बेसिक एक तरह से नॉलेज दी गई है। चलिए, तो ये था जितना भी आपको बताना था मेरे द्वारा सरल ब्याज कम और चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर। मेन टारगेट हमारा चक्रवृद्धि ब्याज था। तो चक्रवृद्धि ब्याज का ये लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, तो अगर आपको बहुत ही अच्छे से ये बातें समझ में आई है, तो जरूर आप, अगर चैनल पर नए हैं, तो आप जरूर और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उम्मीद करता हूं ऐसी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये आप वीडियो पहुंचाना चाहते हो तो इसको शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं और आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।
बाकी आप हमको फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पेज पर, फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हो, व्हाट्सएप पर जो चैनल बना हुआ है उस पर, टेलीग्राम पर जो ग्रुप बना हुआ है उस पर, और ट्विटर या एक्स जिसे हम कहते हैं वहां पर भी पेज बना हुआ है उस पर भी सारी अपडेट्स आती रहती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी ये क्लास। तो धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और लेक्चर नंबर 2 जरूर देखिएगा, उसमें हम बात करेंगे इजी लेवल क्वेश्चंस की, फिर लेक्चर नंबर 3 मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस की, फिर लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम बात करेंगे हाई लेवल क्वेश्चंस की। और जो अभी जुड़े हैं हमसे उनको मैं बता देता हूं, एक चैप्टर इसी तरीके से मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, जो कि चैप्टर है हमारा परसेंटेज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।